हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर उमाश्री और मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। मित्रों, आज मैं आपको बताने जा रही हूं चकला बेलन से संबंधित ये गलती आप भूल कर भी ना करें। अगर आप ये गलती करते हैं मित्रों, तो इससे आपकी समृद्धि बाधित होती है, आपके जीवन में प्रकाश कम होता है, आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जैसा कि मैं अपनी पूर्व वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं, चाहे वो सजीव निर्जीव कोई भी हो, उनमें एक ऐसी आशीर्वाद और श्राप देने की क्षमता होती है। जैसे कि उदाहरण देती हूँ आपको कि जूठे बर्तन पड़े रहते हैं तो रात को और नहीं मचते, तो बड़े बूढ़े क्या कहते हैं, बर्तन श्राप देते हैं। अब आप कोई लॉजिक वाला आदमी सोचे कि भाई क्या श्राप देंगे, लेकिन आप मानेंगे नहीं। हमारी जो छोटी छोटी बातें होती है ना, छोटी छोटी जो आदतें होती हैं, ये हमारी प्रोग्रेस के रास्ते बना भी सकती हैं, बिगाड़ भी सकती हैं। क्योंकि हम छोटी छोटी आदतों से ही अपने व्यक्तित्व का विकास करते हैं। हमारे घर का वातावरण निर्मित होता है, घर के लोगों के बीच आपस में सामंजस्य बैठता है। घर की जब छोटी छोटी चीज़ें बिगड़ी हुई होती हैं तो बहुत बड़ा विकट संकट जीवन में उपस्थित हो जाता है। और इसी क्रम में आपकी जो रसोई है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जिस घर की रसोई बिगड़ी हुई होती है, टाइम पर खाना नहीं बनता है, स्वादिष्ट भोजन नहीं बनता है, उस घर के सदस्य चिड़चिड़े, बीमार और रूखे स्वभाव वाले होते हैं। तो यही कारण है कि रसोई में व्यवस्था होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और रसोई की व्यवस्था का सबसे जो महत्वपूर्ण हथियार है, जिसको हम बोलते हैं अस्त्र शस्त्र जो भी है, क्योंकि बिना कोई भी सैनिक होता है मोर्चे पर निकलता है अपने हथियारों के साथ में, लेकिन एक महिला के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हथियार क्या है रसोई के, कि चकला बेलन। चकला बेलन के बिना रसोई की कल्पना भी बिल्कुल व्यर्थ है। तो रसोई में चकला बेलन सबसे ज़्यादा व्यवस्थित रखने की चीज़ होती है। लेकिन कई घरों में चकला बेलन के नाम पर बिल्कुल भी व्यवस्था नहीं होती है। इसमें आपको किन बातों का ध्यान रखना है, ये मैं आपको आज बताने जा रही हूँ। चकला बेलन एक तो खंडित नहीं होने चाहिए। अगर बेलन कहीं से टूट गया है, चकला कहीं से खरोच मार गया, टूट गया, तो वो बिल्कुल आपको हटा देना चाहिए। चकला आवाज़ करता है, बेलन भी आवाज़ करता है, तो वो भी आपको हटा देना चाहिए। घर में 3 चकले और 3 बेलन नहीं होने चाहिए। जॉइंट फैमिली है तो भी आपको कम से कम 2 संख्या में रखें, इससे अधिक ना रखें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि चकला बेलन बहुत ज़्यादा संख्या में नहीं होने चाहिए। बेलन जरूर हो सकता है, क्योंकि बेलन मैं जानती हूँ पतला बेलन होता है, मोटा बेलन होता है, जो बिल्कुल पतला बेलनी होती है, पापड़ वगैरह, पपड़ी वगैरह बनाने के काम में आती है। तो आप एक से अधिक बेलन तो रख सकते हैं, लेकिन फिर भी वो संख्या में 3 नहीं होने चाहिए। इसके अलावा चकला बेलन को अन्य झूठे बर्तनों के साथ में भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। इनको अमावस्या के दिन नहीं खरीदना चाहिए। लकड़ी का यदि चकला बेलन है तो पंचक में और मंगलवार को नहीं खरीदना चाहिए। किसी पितृ की श्राद्ध तिथि है उस दिन भी चकला बेलन नहीं खरीदना चाहिए। ये बर्तन शुक्रवार को खरीदना या गुरुवार को खरीदना शुभ माना जाता है, लेकिन फिर भी उस दिन अमावस्या तिथि पड़ रही है या कृष्ण पक्ष पड़ रहा है तो उसको आप अवॉइड करें। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है उस दिन आपका चंद्रमा बढ़िया होना चाहिए। जिस दिन आपका चंद्रमा चौथा, 8वां, 12वां है, उस दिन आप भूल कर भी चकला बेलन ना खरीदें। चौथा, 8वां, 12वां चंद्रमा से मतलब है कि किसी व्यक्ति की यदि मेष राशि है, मेष राशि मतलब 1 नंबर मेष राशि है, और उस दिन चंद्रमा कर्क राशि में है, भले ही स्वग्रही हो लेकिन वो कहलाएगा तो चौथा ही। तो चौथा, 8वां और 12वां चंद्रमा अवॉइड करना चाहिए। स्पेशली यदि पूर्णिमा है, फुल मून है, तो फिर भी आप अति आवश्यकता में ले सकते हो चौथे चंद्रमा भी, लेकिन 8वां और 12वां चंद्रमा तो पूर्ण रूप से त्याज्य है। जहाँ तक हो सके पहले चंद्रमा में ये शॉपिंग करें आप, तो आपका मन अच्छा रहेगा, आप अच्छी शॉपिंग कर पाएंगे और अच्छा चकला बेलन आपके घर में लेकर आ पाएंगे। चकला बेलन, अब चकला कौन से मार्बल का लेवें। चकला सफ़ेद पत्थर का भी आता है, काला भी आता है और हरा भी आता है। तो अपनी राशि और लग्न के, विशेष रूप से जो आपकी लग्न है उसके हिसाब से आप ले सकते हो। जैसे कि मेष लग्न है तो आप लकड़ी का चकला लो, बहुत अच्छा रहेगा। वृषभ लग्न वाले हैं स्टील का चकला ले सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। मिथुन लग्न वाले हैं हरे पत्थर का चकला लें, बहुत अच्छा रहेगा। कर्क लग्न वाले सफ़ेद मार्बल का चकला लें, बहुत अच्छा रहेगा। सिंह लग्न वाले लकड़ी का चकला लें, बहुत अच्छा रहेगा। और कन्या लग्न वाले भी हरे पत्थर का चकला लें, बहुत अच्छा रहेगा। तुला लग्न वाले काले पत्थर या सफ़ेद पत्थर किसी का भी चकला ले सकते हैं। वृश्चिक लग्न वाले लकड़ी का चकला लें, बहुत फ़ायदा रहेगा, या कोई लाल पत्थर का अगर आपको मिल जाता तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। धनु लग्न वाले लकड़ी का भी चकला ले सकते हैं। इसके अलावा काले चकले को छोड़कर कोई भी चकला ले लें। काला चकला भूल कर भी नहीं होना चाहिए उनके घर में, ये उनको विशेष ध्यान रखने की बात होती है। अब मैं बात करती हूँ मकर लग्न वाले सफ़ेद चकला लें, बहुत फ़ायदा रहेगा। कुंभ लग्न वाले भी सफ़ेद चकला लें में बहुत फ़ायदा रहेगा। मीन लग्न वाले काले को छोड़कर कोई सा भी चकला ले सकते हैं, उनको बहुत फ़ायदा रहेगा। लेकिन लकड़ी का लेते हैं तो बहुत बढ़िया है, स्टील का भी ले सकते हो आप। तो इस तरह से चकला बहुत सोच समझ के लेवें। गोल शेप का ही चकला अच्छा रहता है। आजकल कई तरह के शेप आने लग गई हैं, बड़े स्टाइलिश आने लग गए हैं, पर घर में जो सामान्य तौर पर होता है वो इसी प्रकार का चकला अच्छा रहता है। अब कई लोग स्लैब पर कहते हैं कि हमारे पास चकला नहीं है, हम स्लैब पर पट्टी पर ही बेल कर बनाते हैं। तो उसके लिए आपको अपनी पट्टी जो किचन के स्लैब है उसकी जाँच कर लेनी चाहिए अपनी लग्न के हिसाब से, कि कहीं आपकी किचन की जो स्लैब है किसी गलत
कलर के पत्थर की तो बनी हुई नहीं है, तो उसको आप फिर ज़रूर ध्यान देवें और उसके हिसाब से ही आप निर्णय लेवें। तो आज का वीडियो समाप्त करती हूँ मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।